अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है स्पेसिफ़िकली सहरी के लिए, क्योंकि लोग जो है वो मैंने देखा था काफ़ी इफ्तार की रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब रमज़ान आने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सहरी की भी रेसिपी शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों के पास वैरायटी हो जाए ज़्यादा सारी। ये हैं बहुत ही मज़ेदार से पराठे, बहुत सॉफ्ट हैं। आप लोगों ने इनको बनाना है और मुझे बताना है कि कैसी लगी रेसिपी। जैसे अक्सर लोगों का सहरी में सालन खाने को दिल नहीं करता, तो आप इन पराठों को चाय के साथ खा सकते हैं। मैंने तो आज बहुत अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी, तो मैंने ये शहर के वक्त के थे। और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और ये मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। कोई भी आप ले सकते हैं, एवरीडे का ले लें, नेस्ले बुनियाद ले लें, कुछ भी वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। और अगर आप लोग मैदा अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि रमज़ान में जो है वो मैदा कम कंजम्पशन करनी चाहिए, तो फिर आप लोग आटा भी यूज़ कर सकते हैं जो सिंपल खाते हैं। ये जो आप लोगों की डेली यूज़ में है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ, अगर आप इस तरह ट्राई करें तो बहुत मज़े का था। फिर ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी जो है वो 1 चम्मच गर्म करके वो डाला था। थोड़ा सा मेल्ट करके डालेंगे ताकि वो इसके अंदर सही तरह नीड हो सके, वरना आप ऑयल डाल दें तो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने इसको हल्का सा नीट किया, और उसके बाद हमने क्या करना है कि जब हमने देखा है कि जो घी है वो एक तरह से जो है ना वो उसके साथ जुड़ सा गया है, तो फिर बाइंडिंग यानी हो गई है, तो फिर हमने क्या करना है उसको गूंद लेना है। जिस तरह से हम आटे की डो लगाते हैं उसी तरह लगा लेंगे पानी डाल के। और इसको हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट दी थी। आधे घंटे बाद हमने सिंपली जिस तरह हम पराठे बनाते हैं उसी तरह बनाने हैं। और हमने पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 बेल लेने हैं, रोटियों की तरह। हमने सिंपली बेलने के बाद इसके अंदर है वो धनिया डालना है और थोड़ी सी दड़ा मिर्ची डालनी है, और फिर ऊपर से लेयर अप कर देना है। ये प्रोसेस थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल नहीं है, बिकॉज़ इस तरह से बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि इसको देखें और फिर सिंपली उसी रेसिपी को फॉलो करके आप लोग जो है वो बनाएं। आप लोग इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी रेसिपी। आप लोगों ने ट्राई करनी है, और अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। आप और भी कुछ स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जैसे अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, कुछ भी, लेकिन बेटर है कि आप लोग ना करें, बिकॉज़ इससे जो है वो होल होने का जो है वो थोड़ा-थोड़ा जो है वो मसला रहता है। फिर एक तो क्रिस्पी वो बात नहीं रहती है। लेकिन अगर आप लोग माहिर हैं, आप लोग बहुत आराम से बना सकते हैं, तो यू कैन डू इट। वरना फ़र्स्ट ट्राई के लिए आप लोग इसी तरह बनाएं जिस तरह मैंने बनाया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लोग देख लें कि इसके मैंने 4 कट्स लगाए थे, जिसमें से मैंने रोल अप किया था। पहले एक को किया, फिर उसको दूसरे वाले के ऊपर किया था। इस तरह से मेरे एक पराठे के लिए जो है वो बन गया था, डो तैयार हो गई थी। और ये जो पराठे हैं इनको साइज़ में बहुत बड़ा ना रखिएगा, थोड़ा नॉर्मल रखिएगा। और इनको आप लोग जितना वेट कर रहेंगे उतने ही सॉगी हो जाएंगे। तो आपने इनको बनाने के बाद फ़ौरन जो है वो कंज्यूम कर लेना है। और जब इसको डेवलप करें तो कोशिश कीजिएगा ऐसे ही करें जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, क्योंकि इससे जो है ना वो इसकी लेयर ज़्यादा बनती है। अगर लेयर ज़्यादा बनेंगी तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और क्योंकि इस बार रमज़ान भी जो है वो थोड़े ऐसे मौसम में आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो फिर इस तरह की चीज़ें मज़े की लगती हैं। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ चैनल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसके साथ एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दें। अभी हमने क्या किया है, मैंने काफ़ी देर से प्री हीट कर दिया था तवे को, और मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो ऑयलिंग की है, और मैंने उसको सिंपली बेल के जो है वो पराठे की तरह बना लिया था। बहुत ज़्यादा प्री हीट भी नहीं करना है, वरना वो जल भी सकता है। तो आप लोगों ने नॉर्मल ही रखना है कि वो मीडियम फ्लेम पे ही आपने उसको प्री हीट किया हुआ, और इतना ज़्यादा टाइम ना किया हो, तकरीबन 2 से 3 मिनट। और फिर हमने इसकी ऑयलिंग की, और इसको ब्राउन होने तक ना, शैलो ब्राउन कलर आने तक पकाया है। जिस तरह से हम आम पराठे पकाते हैं उसी तरह बनाना है इसको। और उसके बाद हमने इसको सर्व कर लेना है। मैंने इसको जो है वो सीख कबाब के साथ खाया था, चटनी थी, बहुत मज़े की थी। तो आप लोगों ने ना इस वीडियो को ट्राई ज़रूर है। और ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत सिंपल थी, बहुत आसान थी। अगली वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और खुशियाँ भी खेलते रहें। अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना बहुत रहमतों और बरकतों वाला लाए, और सब मुसलमानों की मदद फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह।